सांसारिक जीवन में धन की भी आवश्यकता हो सकती है, लेकिन धन सब कुछ नहीं है। केवल धन को ही मात्र मान करके यदि हम जीवन को जीते हैं तो ये हम भूल करते हैं। धन के साथ यदि धर्म नहीं होता तो धन भी हमें दुखदाई बन जाता है। तो मानना यह है कि जीवन में धन हो तो उसका उपयोग केवल सुख सुविधाएं, उसके उपयोग का सुख सुविधाओं में उपयोग न करके उसकी अनासक्ति में उसका उपयोग किया जाए, कितना हम उसके प्रति अनासक्त रह सके। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वह यह है कि नशा। आज नशा बहुत सामान्य हो चुका है। उसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि लोग डिप्रेशन में रहना नहीं चाहते। लोग सहन करने की शक्ति बहुत लोगों में कम है, उसके लिए वह नशे का उपयोग करते हैं। लेकिन बंधुओं, नशे से कभी भी समस्या का समाधान नहीं होता। नींद जरूर आ सकती है, मूर्छा जरूर आ सकती है, आपके भीतर में समस्या पैदा हुई, डिप्रेशन पैदा हुआ और आपने नशा लिया, एक क्षण के लिए नींद आएगी। जिस क्षण नींद टूटेगी समस्या तो वहीं खड़ी है, डिप्रेशन तो वहीं खड़ा है। तो आपका नशा किया हुआ क्या काम का? आपको सोचना है कि मैं समस्या का समाधान करूं, नशा नहीं करूं। जब तक समस्या नहीं मिटेगी तो आपको बार बार नशा करते रहना होगा। वो नशा आपको दुर्बल बनाएगा, आपको कमजोर बनाएगा, सशक्त नहीं बनाएगा। धर्म गुरु क्या कहते हैं कि समस्याओं से जो लड़ता है वह शक्तिशाली होता है, न कि समस्याओं में नशा लेकर सो जाता है वह शक्तिशाली होता है। बिल्कुल नहीं होता। शक्तिशाली वह होता है जो सभी समस्याओं से सामने से लड़ता है। समस्याओं का सामना करो, समस्या अपना आप सुलझ जाएगी। समस्याओं को देखते रहो, उसका समाधान अवश्य मिलेगा। हमारी समस्याएं बड़ी क्यों हो जाती है? जब हम उन्हें देखने का इग्नोर करते हैं, हम उन्हें कहते हैं तो छोटी सी है। एक जीवन में एक शरीर में फोड़ा होता है, फुंसी होती है, हम क्या सोचते हैं? तो फुंसी हुई है, क्या खास बात। उस फुंसी का यदि इलाज कर दिया जाए तो हाथ क्यों कटाना पड़े? और यदि उन फुंसी को हम उपेक्षित करते हैं तो फिर एक समय ऐसा आता है कि हमारा हाथ भी कट जाता है। तो हमें यह सोचना होता है कि उस फुंसी का मूल क्या है, किस कारण से ये फुंसी हुई है। उस मूल तक जाकर के यदि उसका इलाज नहीं किया जाता है तब तक उस बीमारी का इलाज नहीं होता है। तो मानना क्या है, हमें भी यह समझना है कि हमारे जीवन में समस्याएं आना स्वाभाविक है, इसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन समस्या के साथ साथ में हमारा समाधायक विचार भी होना चाहिए। हम हमारे जीवन में समाधान करने का शक्ति भी होना चाहिए। उसके लिए हमें नशे का उपयोग करना आवश्यक नहीं है। दूसरा, नशा कोई मनोरंजन नहीं है। बहुत से लोग ऐसे मानते हैं, नशे को मनोरंजन की तरह यूज करते हैं, बल्कि वो नशा मनोरंजन नहीं है। मनोरंजन वास्तविकता में भीतर से उत्पन्न होता है, नशे से नहीं होता है। कई बार ऐसी चीज है, क्या हम लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नशा मुक्त हैं, क्या वो लोग मनोरंजन नहीं करते? क्या उनको आत्मिक सुख ही नहीं मिलता? आत्मिक सुख उनको भी मिलता है, अंदर का भीतर का आनंद उनको भी एहसास होता है। वह अपने भीतर से आनंद की अनुभूति करते हैं, वे नशे से नहीं करते। नशे से जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब विकृत है, मूल नहीं है, स्वाभाविक नहीं है, वह सब विकृत है। उसको देखने के लिए हमको अपनी स्वयं की आंखों का उपयोग करना होगा, अपने भीतर की आंख का उपयोग करना होगा। उस आनंद, उस सुख को पाने के लिए भीतर की चेतना को जगाना होगा। आखिरकार ये जितने भी प्रशासनिक लोग हैं, कितना भी आपको अवेयरनेस करे, लेकिन अवेयरनेस करने से भी आप बच जाओगे ये संभव नहीं है। क्यों नहीं है? उनका काम केवल अवेयरनेस तक ही है, वो आपके साथ खड़े नहीं रह सकते, आपके घर पे बैठ नहीं सकते, हर पल आपके साथ जी नहीं सकते। आखिरकार जो घटना हो रही है वो आपके साथ हो रही है, उनके साथ नहीं हो रही। और ऐसा नहीं है कि केवल आपके साथ ही हो रही है, उनके साथ भी ये सब घटनाएं हो रही है, और वो लोग भी फंस रहे हैं, जो बताने वाले हैं वे लोग भी फंस रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनमें भी कई बार आत्मानुशासन नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि प्रशासनिक लोग, ऐसी बहुत सारी घटनाएं आती है, उनके साथ में भी वो बताते हैं कि हमारे साथ भी ऐसी घटना हो गई, किसी ने हमारे साथ भी दुर्व्यवहार कर दिया, हमको भी ठग के ले गए। क्यों? क्योंकि उस समय उनके भीतर में भी स्वार्थ की भावना जग जाती है। जब उनके भीतर में स्वार्थ की भावना जगती है तो वे भी ठगे जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि कोई भी हो, बताना एक ज्ञान है, ज्ञान का उपयोग ये आपका अपना दर्शन है, आपका अपना विज्ञान है, अपना विवेक है।
जब तक आपकी अपनी विवेक चेतना नहीं जगेगी तो बताने वाला कितना भी करे, स्वयं की चेतना को जगाए बिना हम सुरक्षित नहीं रह सकते। हमको सुरक्षित रहना है तो हमारी स्वयं की चेतना को जगाना होगा, ऐसा जगाना होगा कि कोई भी हमारे साथ अन्याय न कर सके। परम